दोस्तों ये रियल मत्स्य पुराण बुक है। ठीक है, पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज इस वीडियो पे यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो, सब बुक पढ़ना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके फिर प्लेलिस्ट में जाकर के शुरुआत से पढ़ सकते हैं। सूत जी ने कहा, दिव्य लोक में बिभ्रज नाम वाले अन्य भी सुवर्चस है, जहाँ पर सुब्रत बरहीन ये पितरलोक है, जहाँ पर बरहीन युक्त सहस्त्र विमान है, और जहाँ संकल्प करके वर्षित फलों के प्रदान करने वाले समवस्थित रहा करते हैं, जहाँ पर अद्भुत शालाओं में श्राद्ध देने वाले परम मोह से संबंधित होकर रहा करते हैं, और जिनका भजन देवासुरगण तथा गंधर्व एवं अप्सराओं का समूह भी किया करता है। यक्ष और राक्षस के गण भी तथा दिवलोक के देवता भी जिनका भजन अर्चन किया करते हैं। सैकड़ों ही पुलत्स्य मुनि के पुत्र जो जप, तप और योग से भी समन्वित है, महान आत्मा वाले, महान भाग वाले और भक्तों को अभय का दान देने वाले हैं। इनकी पिबरी मानसी कन्या दिव्यलोक में विद्युत है। वो योगिनी और योग माया थी, जिसने परम दारुण तपश्चर्या की थी। उस पर जब भगवान प्रसन्न हुए और उससे वरदान की याचना करने को कहा गया, तो उसने हरि से यही वरदान मांगा था। उसने कहा, हे देव, हरि मतलब भगवान, आप कृपा कर योग वाला रूप लावण्य से संबंधित, इंद्रियों को जीतने वाले, बोलने वालों में परम श्रेष्ठ पति वरण करने वाले प्रदान कीजिए, यदि आप मेरी तपश्चर्या से परम प्रसन्न हो गए हैं। मतलब पति प्रदान कीजिए। तो भगवान ने कहा, जिस समय में कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का शुक्रदेव नामक पुत्र प्रसूता होगा, तब उसकी तुम भार्या या पत्नी बनोगी। मतलब द्वापर युग में जब वेदव्यास जी का जन्म होगा, तब उनका पुत्र जब होगा, हे युयुते, वो युग के परम प्रमुख आचार्य ही होंगे। उस समय में कृत्वी नाम धारिणी योगिनी कन्या तेरी उत्पन्न होगी। उस कन्या को तुझे पांचाल देश के अधिपति मनुष्यों को ही प्रदान करनी होगी। ब्रह्मदत्त को जन्म देने वाली और योग सिद्धा गो कही गई है। उस समय में कृष्ण, गौर प्रभु और शंभु तेरे पुत्र समुत्पंग होंगे। महान आत्मा वाले महाभाग परम पद को गमन करेंगे। उनका समुत्पादन करके पुनः योग से वर सहित मोक्ष को प्राप्त करोगी। महामुनीन्द्र वशिष्ठ के पुत्र सुमुत्रिमान पितर कहे गए हैं। नाम से तो ये सभी मानस पुत्र थे, किंतु वे सभी धर्म मूर्ति थे। दिव्यलोक से भी पर ज्योतिर्मर्षि लोकों में जो निवास किया करते हैं, जहाँ पर वे श्राद्ध देने वाले विराजमान होते हुए आनंद की क्रिया करते हैं, सर्व कामों में समृद्ध विमानों में भी पादिश है। उनके विषय में तो कहा ही क्या जावे, जो भक्तिमान और क्रिया से संबंधित साध्य देने वाले विप्र होते हैं। जिनकी गो नाम वाली मानसी कन्या दिव्यलोक में विराजमान है, वो शुक्र मुनि की दयिता पत्नी है और श्राद्धों की कीर्ति का वर्धन करने वाली है। मार्तंड मंडल में मरीचिगर्भा नाम से युक्त लोक पितर, जहाँ पर अंगिरा के पुत्र हवि देते हुए स्थित रहा करते, वहाँ पर तीर्थों में श्राद्ध देने वाले क्षत्रिय श्रेष्ठ जाया करते हैं। वे पितरगण राजाओं को स्वर्ग एवं मोक्ष के फल प्रदान करने वाले होते हैं। इनकी मानसी कन्या जो वो यशोदा के नाम से लोक में प्रसिद्ध है। ये अंशुमान की श्रेष्ठ पत्नी थी और पंचाजन की स्नुषा थी। ये राजा दिलीप को जन्म देने वाली माता थी तथा भगीरथ राजा की पितामही थी। लोक कर्मों के दोहन करने काम दूत थे, जो काम और भोग के फल देने वाले थे। सुंदर व्रत वाले सुस्वधा नाम वाले
पितृगण जहाँ पर अवस्थित रहा करते हैं वे प्रजापति कदम के लोकों में आज्यया नाम वाले हैं। ये प्रलहांगज के दायाद हैं और उनमें वैश्यगण ही भक्ति का भावना रखा करते हैं, जहाँ पर सब साधु के करने वाले एक साथ गए हुए देखा करते हैं। वहाँ पर वे उन सब का दर्शन प्राप्त किया करते हैं जिनको दशों सहस्त्र जन्मों में भी कभी देखा था और सहस्त्र की संख्या में उनका कुछ भी अनुभव नहीं है। उनमें माता पिता, भ्राता भगिनी, सखा संबंधी और बांधव ये सभी होते हैं। इनकी मानसी कन्या बिरजा नाम से विश्रुत है, जो राजा नहुष की पत्नी हुई थी तथा राजा ययाति की जननी या माता थी। पीछे ब्रह्मलोक में गई हुई ये सती एकाष्टका हो गई थी। ये 3 गण तो हमने पितरों के आप लोगों को बतला दिए हैं। अब आगे चतुर्थ गण बतलाते हैं। जो मानस लोक है वे सब ब्रह्मांड के ऊपर संहित है, जिनकी मानसी कन्या नर्मदा इस नाम से विश्रुत है, जहाँ पर सोमस नाम वाले शाश्वत पितृगण स्थित रहा करते हैं। सृष्टि आदि सब कुछ करके इस समय में मानस में ही संहित हैं। उनकी नर्मदा नामधारिणी कन्या त्वयि वहाँ सरित है, जो दक्षिण पथ का गमन करने वाली भूतों की पावन क्रिया करती है। उनसे सब मनुगण और सर्गों में निमित्त प्रजा साध्य का ज्ञान प्राप्त करके उनकी सर्वदा धर्म के अभाव में क्रिया करते हैं। उनसे ही पुनः प्रसाद ये योग संतति को प्राप्त करने के लिए पितृगणों के आदि सर्ग में ये श्राद्ध ही विशेष रूप से निर्मित किया गया है। श्राद्ध प्रकरण। महर्षि शुद जी ने कहा, ये सब कुछ श्रवण करके मनु ने फिर भगवान केशव से पूछा था कि श्राद्ध के जो अनेक काल होते हैं वे क्या है, और श्राद्ध के जो बहुत से भेद हुआ करते हैं वे कौन से हैं। श्राद्ध में जिन विप्रों को भोजन कराना चाहिए उनके समुचित स्वरूप क्या होने चाहिए, और जो द्विजातिगण श्राद्ध में वर्जनीय हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। श्राद्ध दिन के किस भाग में करना चाहिए जो कि पितृगण के लिए समाचरित किया जाता है। हे मधुसूदन, किस में दिया हुआ श्राद्ध किस प्रकार से जाकर वहाँ पहुँचता है, ये भी कृपया करके बतलाइए कि वो श्राद्ध किस विधि विधान से करना चाहिए और ये किस प्रकार से पितृगणों को प्रसन्नता दिया करता है। मत्स्य भगवान ने कहा, तो मत्स्य भगवान ने कहा हो या मतलब जो मछली के आकार में थी उन्होंने कहा हो या ना कहा हो, ये ऋषि कह रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऋषि कह रहे हैं और नाम मत्स्य का ले रहे हैं, है ना, ऐसा भी हो सकता है। या फिर मत्स्य कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऋषि कह रहे हैं। तो मत्स्य भगवान ने कहा, श्राद्ध प्रतिदिन ही करना चाहिए। इसे चाहे तो अन्नादि के द्वारा संपन्न करे अथवा उदक के द्वारा ही पूर्ण करे, या पेय मूल और फलों के द्वारा भी श्राद्ध करे, जो कि पितृगण की प्रीति का सयाबहन करने वाला है। श्राद्ध देने वाले का कर्तव्य है कि उसकी भावना सदा पितृगण की प्रीति को प्राप्त करने की अवश्य होनी चाहिए। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, इस प्रकार से 3 तरह के श्राद्ध हुआ करते हैं। अब मैं नित्य जो श्राद्ध होता है, जो अर्ध और आवाहन से वर्जित है, उससे बतलाता हूँ। उसे सदैव ही जानना चाहिए। पर्व में होने वाला पार्षण श्राद्ध कहा गया है। हे महीपते, ये पार्वन नामक श्राद्ध भी 3 तरह का कहा गया है, इसका भी श्रवण करिए। हे नराधिप, पार्वन श्राव्य में जो नियोजन करने योग्य होते हैं उनके विषय में भी सुन लीजिए। इसमें नियोजन करने योग्य ब्राह्मण, पंचाग्नि तपने वाला स्नातक, त्रिशुपर्ण, 6 अंग शास्त्रों के ज्ञाता, शोषित क्षत्रिय पंडित का पुत्र और विधि वाक्य का विशेष विद्वान ही होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि उपयुक्त गुणों में से उस विप्र में कोई भी एक गुण अवश्य ही होना चाहिए। पार्षण श्राद्ध में वही नियोज्य होता है जो या तो सर्वज्ञ हो या वेदों का वेता, मंत्र शास्त्री, ऐसा जिसके वंश का पूर्ण ज्ञान हो, सुंदर कुल में सुसंपन्न, पुराणों का ज्ञाता, धर्म का ज्ञान रखने वाला, वेदों के स्वाध्याय करने में
तथा मंत्र जाप करने में तत्पर हो। जो विप्र भगवान शंकर का परम भक्त हो, वो पितृगण के भक्त रखकर परायण रहने वाला, भगवान भुवन भास्कर का भक्त, विष्णु का भक्त ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मणों पर दया तथा भक्ति रखने वाला, योग शास्त्र का ज्ञाता, परम शांत स्वभाव से संपन्न, ब्राह्मणों पर दया या भक्ति रखने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब आज के समय का ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, आज के समय के ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं है, ये उस समय के ब्राह्मणों की बात हो रही है। ठीक है, मतलब द्वापर युग, जब महाभारत युग हो रहा के समय जो ब्राह्मण थे, उससे पहले के ब्राह्मण, मतलब द्वापर युग के ब्राह्मण भी मतलब जानकार थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा अजानकार हो गए थे कलयुग के प्रभाव से। योग शास्त्र का ज्ञाता, परम शांत स्वभाव से संपन्न, विजितात्मा और शील वाला ब्राह्मण को ही पार्वन श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। यदि दोहित्र प्राप्त हो तो यत्नपूर्वक उसे ही भोजन कराए तथा अन्य मित्र के गुरु वर्ग का भोजन कराना चाहिए। विद्युती मातुल बंधु ऋत्विक आचार्य सोमय, वो जो वाक्य का व्याकरण करता हो, वो जो आधार के विषय में मीमांसा कर सकता हो, सामवेद के स्वरों की विधि का ज्ञाता, पांडिकत्व पावन सामक ब्रह्मचारी, वेद से युक्त अथवा ब्रह्म का वेत्ता, इनमें से कोई भी जिस श्राद्ध में भोजन किया करता है, वही उत्तम प्रकार का श्राद्ध है और वही परमार्थ का वेत्ता श्राद्धदाता होता है। इतने प्रकार के जो ब्राह्मण बतलाए हैं, उन्हीं में से किन्हीं को प्रयत्नपूर्वक भोजन श्राद्ध में कराना चाहिए। अब वे भी बतलाए जाते हैं जो श्राद्ध में वर्जित विप्र होते हैं, उनको भी मुझसे ही जान लो। जो ब्राह्मण तो है किंतु किसी कर्मवश पतित हो गया हो, उसे वो जो अभिशप्त हो, क्लीम पिशुन विगत था, विशेष अंग वाला रोगी, कुंखी कृष्ण वर्ण वाले जिसके दांत हो, वो कुंड गोलोक और अश्वपालक, ये ब्राह्मण श्राद्ध में वर्जित हैं। पति के रहते हुए परपुरुष से सुसंपन्न और पति के मृत होने पर परपुरुष से उत्पन्न कुंड और गोलोक संज्ञा वाले होते हैं। परिवृत्ति नियुक्ता, प्रमेत, उन्मुत्त, दारुण, बेद्राली, बरूक के समान बित्री वाला, दंभी, देवलक आदि विप्र भी श्राद्ध में वर्जनीय होते हैं। जो किए हुए उपकार को नहीं मानते हैं, ईश्वर की सत्ता के नहीं मानने वाले, स्म्रेच्छों के देश में निवास करने वाले, निशंकु बर्बर, द्रवानिष्ठ, द्रविड़, कोनक, वे भी सब विप्र श्राद्ध में नियोजन के योग्य नहीं है और वर्जित हैं। श्राद्ध के समय में जितने भी लिंगधारी हैं, नन सभी को विशेष रूप से वर्जित कर देना चाहिए। पहले दिन में या उससे भी पूर्व दिन में ही श्राद्ध में ब्राह्मण को नियंत्रित दे देना चाहिए और परम विनीत भाव से संपन्न होते हुए निमंत्रण करें। जो ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रित होते हैं, पितृगण उन्हीं द्विज पर उपस्थान किया करते हैं। वे वायुभूत होते हुए उनका ही अनुगमन किया करते हैं। अतएव जब भी समासीन होवे तो उनकी उपासना करें। दक्षिण जानू का आलभन करके मैंने आपको निमंत्रित किया है। इस रीति से निमंत्रित करके पितृ गंधर्वों को नियमों का श्रवण कराना चाहिए। उस ब्राह्मण से प्रार्थना करते हुए श्राद्धकर्ता को कहना चाहिए कि आप लोगों को क्रोध से रहित, शौच में परायण और निरंतर ब्रह्मचर्य व्रत का प्रतिपालन पूर्ण रूप से करने वाले होना ही चाहिए। वे श्राद्ध का करने वाला, मैं श्राद्ध का करने वाला हूँ। मुझे भी पितृयज्ञ को पूर्णतया संपन्न करके, जिसका नाम तर्पण है, जो अग्निमान है, उसे इंदुशय में परम प्रसन्नता से पिंडांबरदायक श्राद्ध करना चाहिए। जो स्थल दक्षिण दिशा की ओर से हो, उसे ही गोनय से उपलिप्त कर लेना चाहिए और वहीं पर परम भक्ति की भावना से पूरित होकर श्राद्ध का समाचरण करना चाहिए। अथवा गोष्ठ में श्राद्ध करने का उत्तम स्थल रखें या किसी भी जलाशय की सन्निधि में श्राद्ध का समाचरण करें। जो अग्निमान अर्थात सानिक हो, उसे पिंजचारु का
साम मुष्टियों से निर्वचन करना चाहिए। मैं पितृगण के लिए निर्वपन करता हूँ, ये कहते हुए सभी को दक्षिण की ओर न्यस्त करना चाहिए। इसके उपरांत आगे निविपित्रय अभिधार्य को करना चाहिए। वहाँ पर 3 दर्भी करें, वे चाहे खरीद निर्मित हो या रजत से समन्वित हो, रत्निमात्र, परिलक्ष्म और 1 हाथ के आकार वाला उत्तम होना चाहिए। जल का पात्र कांस्य, मेक्षन, सुमेधा, कुशा, तिल पात्र, सुंदर वस्त्र, गंध, धूप और अनुलेपन, इन समस्त पदार्थों का अपश्यप्य में धीरे से दक्षिण की ओर ही आहरण करना चाहिए। इस रीति से सबका समासाधन करके भवन के अगले भाग में भूमि में जो कि गोमय से उपलिप्त की हुई हो, उसमें गोमूत्र से मंडल करे और फिर मपस निवृत्त पुष्पों के सहित अक्षतों में उसका आभर्चन करना चाहिए। यही सब श्राद्ध करने के स्थल पर करके ही श्राद्ध का संभारण करें। जब वे विप्रगण जो श्राद्ध में निमंत्रित किए गए थे उस स्थल पर पदार्पण करें तो उनकी बारंबार वंदना करके सर्वप्रथम उनके चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए। विधान पूर्वक दर्भों से संगठित ऊपर कुल्श आसन है। लन पर उन विप्रों को जिन्होंने जल से अपना उपस्पर्शन कर लिया है उपयशित करे और अनुमंजन करना चाहिए। देवकित्र में 2 तथा पितृकित्र में 3 अथवा इन दोनों में ही एक ही विप्र की नियंत्रित करना चाहिए। इन्हीं ब्राह्मणों को भोजन करवाए, चाहे कोई अधिक पूर्ण समर्थता भी क्यों न रखता हो। श्राद्ध कर्म में बुद्ध पुरुष को इससे अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए है। पूर्व नियोजन करके इसके अनंतर ही बुद्ध पुरुष को चाहिए कि निमंत्रित विप्र को अर्घ आदि उपचारों से उपसेवित करें। विप्र को विधि के ही अनुसार उन निमंत्रित विप्रों से अनुज्ञा प्राप्त करके अग्नि में कृत्य का आरंभ करना चाहिए। अपने गुज्य सूत्र के विधान के अनुसार ही फिर काश्य पात्र में चरु को कर लेवे, फिर अग्नि, सोमयम, इनसे बुद्ध पुरुष का आचयन करना चाहिए। जो एकाग्नि द्विजोत्तम हो उसे दक्षिणाग्नि में अथवा प्रतीत में यज्ञोपवीति होते हुए पर्युषण आदि का निवर्चन करना चाहिए। इसलिए सबका ज्ञान रखने वाले पुरुष को प्राचीनावृत्ति होकर ही करना चाहिए। उस हविशेष में 6 पिंडों की रचना करके फिर उदक देवे और तिलों के सहित उदक को सभ्य पानी से ही उदय पात्रों के द्वारा देना चाहिए। सभ्य जानवाच्य होकर यत्नपूर्वक मत्सरता से रहित और गर्वयुक्त होकर लेखा करे, या फिर यत्न के साथ दक्षिणाभिमुख हो दर्भी को हाथ में रखकर निर्वच्य में अभिनेजन करना चाहिए। एक एक पिंड को रखकर अनुक्रम से संपूर्ण दर्भों में विनीत करें और उन दर्भों में उस समय नाश और गोत्र का भी कीर्तन करते हुए ये क्रिया संपन्न करनी चाहिए। उसी भांति से इसके पश्चात पुनः प्रत्यवजन करना चाहिए। इन 6 पिंडों को गंध धूप आदि की आराधना के द्वारा नमस्कार करें। यथोचित जो वेद के मंत्र हैं उनके द्वारा इसी प्रकार से उन सबका आह्वान करना चाहिए। जो एकाग्नि हो उसका एक ही होना चाहिए तथा निर्वपोदक क्रिया भी वैसे ही होवे। इसके अनंतर ये सब संपादित करके उसे अंतर में कुशों में उनकी पत्नियों के लिए अन्न देना चाहिए और इनके लिए भी उसी भांति पिंड आदि में आवाहन और विसर्जन करने चाहिए। इसके पश्चात इन्हें ग्रहण करके पिंडों से सब मात्रा क्रमेण अर्थात क्रम पूर्वक उस श्राद्धदाता पुरुष को यत्नपूर्वक उन्हीं विप्रों को सर्वप्रथम खिला देनी चाहिए। जिस अन्न से जो मात्रा वहाँ पर धृत की गई हुई है, द्विजातिगण उसका भक्षण करते हैं।
इसको अनवाहार्यक कहा गया है। इस कारण से उस चंद्र के संशय में पहले पबनी के सहित तिलोदक को उनके हाथ में देकर फिर ऐसा स्वः अस्तु अर्थात इनको स्वदा होवे, ये सुख से बोलता हुआ उस पिंड का अग्रभाग देवे, फिर सर्वदामिष्ट तथा पूर्व मंत्र की प्रशंसा का वर्णन करते हुए उनको भोजन कराना चाहिए। उस समय में क्रोध की भावना की सर्वथा वर्जित कर देना चाहिए और श्री हरिनारायण का स्मरण करते हुए ही यह सब कर्म संपन्न करे। जब ये जान लेवे कि विप्र भोजन से पूर्णतया तृप्त हो गए हैं तो फिर सार्ववर्णिक विकिरण करना चाहिए। उदक के सहित अन्न को उद्धृत करके भूमि में जल का प्रक्षेपण करे। जब विप्र सचांत हो जाए तो उन्हें पुनः जल, पुष्प, अक्षत और उदक देवे। स्वस्तिवाचक नख सर्व का पिंडों के ऊपर में समाहरण करना चाहिए। सब देवायन करें, अन्यथा श्राद्ध का नाश हो जाता है। फिर ब्राह्मणों का विसर्जन करके उनकी प्रदक्षिणा करें। दक्षिण दिशा की ओर आकांक्षा करते हुए मनुष्य को पितृगण से याचना करनी चाहिए कि आप सब दाता हैं और हमारे वेदों और संतति के अनिवर्धन करें। पितृगण से करबद्ध होकर आप परमरत भावना से ये भी याचना करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हमारे हृदय में कभी भी श्रद्धा का गम ना होवे और हमारे हृदय में बहुत ही दातृत्व शक्ति की वृद्धि होवे, हमारे पास अत्यधिक अन्न होवे और उसे अतिथिगण प्राप्त करते रहें। हम लोगों से याचना करने वाले लोग होवे जिनकी याचनाओं की पूर्ति हम क्रिया करें तथा हम कभी भी किसी से याचना करने वाले ना बने। ऐसे ही कृपा आप लोग करें कि ऐसा ही हो जाए। इसी को अनवाहार्य पार्वन श्राद्ध कहा गया है। जिस प्रकार से इंदु के संशय में इसे कहा गया है उसी भांति अन्यत्र भी इसको कहा जाता है। इन पिंडों को फिर से गो, अजा और विप्रों को दे देना चाहिए अथवा इनको किसी पवित्र जलाशय में या अग्नि में प्रक्षिप्त कर देना चाहिए। विप्रों के आगे विकिरण कर देवे अथवा पक्षियों का खिला देना चाहिए। पत्नी को मध्यम पिंड का पाचन विनय से समन्वित होकर करना चाहिए। उसमें पितृगण संतान के वर्धन करने वाला गर्भ रख दिया करते हैं। जब तक पितृगण वहाँ से विसर्जित ना होवे तब तक वो उनका उच्छिष्ट वैसे ही स्थित होना चाहिए। इस पितृकर्म के सांग संपन्न होकर निवृत्त हो जाने के पश्चात वती वैश्यदेव करना चाहिए। इसके अनंतर अपने समस्त इष्ट मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ मिलकर परम शांत भाव से युक्त हो उस पितृ सेवन अन्न को खावे। श्राद्ध करने वाले पुरुष को उसी दिन में दूसरी बार भोजन करना, मार्ग का गमन करना, यान में समाहरण करना, विशेष श्रम का कार्य करना, मैथुन नहीं करनी चाहिए। इस भांति श्राद्ध भोजन करने वाले विप्र को भी इन नियमों का परिपालन करना चाहिए तथा दोनों को ही इनका विसर्जन कर देना चाहिए। श्राद्ध वाले दिन में श्राद्धाय भी ना करे तथा किसी प्रकार का कलह और दिन में निद्रा भी ना लेवे और सर्वथा इसका ध्यान कर रखना चाहिए। इसी विधि विधान से यहाँ पर श्राद्ध का निरूपण करना चाहिए। कन्या राशि, कुंभ और वृष राशि पर सूर्य के स्थित होने पर सर्वथा कृष्ण पक्ष में ही श्राद्ध देना चाहिए। सांबिडीकरण से आगे ही जहाँ पर श्राद्ध देना चाहिए, जो सादिक हो उसे भी इसी विधान से श्राद्ध देना चाहिए। साधारण अर्बुदय कीर्तन। महामर्षि शुद्ध जी ने कहा, इससे आगे मैं साधारण श्राद्ध को बतलाऊंगा जो भगवान विष्णु ने कहा था, जो श्राद्ध भक्ति मुक्ति के फल को देने वाला है। तो मतलब ये शुद्ध जी खुद कह रहे हैं, विष्णु ने कहा हो या ना कहा हो। इस श्राद्ध में श्राद्ध के देने के समय बतलाए जाते हैं अयन, विषुव युग्म, सामान्य, सूर्य संक्रांति, अमावस्या, अष्टका, कृष्ण पक्ष, व्यक्ति तिथि, मास, पंचदशी, नशभ्य मास की त्रयोदशी तिथि से युगादय दिन हुए श्राद्ध को अक्षय करने वाले कहे गए हैं। उसी भांति
मनवंतर के आदि में विशेष ज्ञान रखने वाले पुरुष को श्राद्ध देना चाहिए। अव्ययुक्त की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि तथा कार्तिक में द्वादशी तिथि, चैत्र और भाद्रपद मास की तृतीया तिथि, फाल्गुन की अमावस्या और पौष मास की एकादशी तिथि, आषाढ़ की भी दशमी तथा माघ मास की सप्तमी तिथि, सावन की अष्टमी, कृष्ण पक्ष वाली आषाढ़ी पूर्णिमा तथा कृतिक की फाल्गुनी, चैत्री और ज्येष्ठ की सीता पक्ष मनवंतर दिए गए श्राद्ध के अक्षय करने वाली तिथियां हैं। मनवंतर की आदि में जिस तिथि में दिवाकर रथ में विराजमान होते हैं वो माघ मास की सप्तमी तिथि है, अतएव वो रथ सप्तमी कही जाती है। इस तिथि में यदि कोई प्रयुक्त मनुष्य अपने पितृ के लिए तिलों से विमिश्रित जल पात्र भी समर्पित कर देता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति ने 1 सहस्र वर्ष तक का श्राद्ध कर लिया है। इस रहस्य को पितृगण ही कहा करते हैं। वैशाखी पूर्णिमा में नपरागों में उत्सव, महालय में तीर्थ देवायतन और गोष्ठ में दीप उद्गान गृह में तथा परम एकांत और गोमय में उपलिप्त स्थल में विशेष ज्ञाता पुरुष को पितृगण के लिए श्राद्ध देना चाहिए। पूर्व या पर दिन में ही नियोजन के योग्य अधिकारी विप्र को विनीत आत्मा वाला परम विनम्र होकर निमंत्रित कर देना चाहिए। जो भी विप्र श्राद्ध के निमंत्रित किए जावे वे शील, वित्र और गुणों से युक्त तथा व्यय एवं रूप से समन्वित होना चाहिए। देव में 2 और वैश्य में 3 ही विप्र को श्राद्ध में निमंत्रण देना चाहिए, अथवा इन दोनों में ही एक एक विप्र को निमंत्रित कर देना पर्याप्त होता है। चाहे कोई कितना ही अधिक समृद्धशाली भी क्यों न हो, जिसे धन के अधिक व्यय होने की कुछ भी परवाह न हो, तो भी श्राद्ध में विस्तार करने के लिए प्रसज्जित नहीं होना चाहिए। विश्वदेव को यवों के तथा पुरुषों के द्वारा अवर्चन करते हुए पहले आसन ग्रहण करना चाहिए। 2 पात्र की स्थापना करके दर्भ और पवित्री के सहित जल से उन्हें पूरित करे तथा सन्नो देवी इत्यादि मंत्रों के द्वारा जल करना चाहिए। इत्यादि मंत्रों के उच्चारण करते हुए यवों को भी डाल देवे। गंध और पुष्पों से विश्वदेव का भली भांति पूजन करके प्रतिन्यास कर देना चाहिए। विश्वदेवास इत्यादि मंत्रों के द्वारा आवासन करके यवों को विकीर्ण करना चाहिए। गंध पुष्पों से समलंकित करके या दिव्य इत्यादि मंत्रों को बोलते हुए जल का उत्सर्ग करे। उन दोनों से अवर्चन करके फिर उत्कृष्ट पितृ कार्य का समारंभ कर देना चाहिए। आदि में दवासन देकर 3 पात्रों को पूरित कर देवे और आदि में उन पात्रों को पवित्री के सहित करके फिर सन्ना देवी और अभिष्ठे इत्यादि मंत्रों के द्वारा जल का क्षेपण करना चाहिए। तिलोत्सिति मंत्र को पढ़ते हुए तिलों का क्षय करे और फिर गंध पुष्प आदि का क्षेपण करना चाहिए। पात्रों को वनस्पति से पूर्ण और पूर्णमय कर देवे अथवा जलज करे तथा सागर संभव कर देवे। पितृगणों के पात्र सुवर्ण निर्मित अथवा रजत चांदी से बंधे हुए रजत कहे जाया करते हैं। रजत की कथा भी दर्शन का दान ही होना है। इन पितृगणों के लिए श्राद्ध आदि जो भी दिया जाए वो चांदी के निमित्त पात्र के द्वारा ही देना चाहिए अथवा चांदी से समन्वितों के द्वारा करना चाहिए। जो श्रद्धापूर्वक केवल जल भी दिया गया है वो भी अक्षय ही उपलाकिन हो जाता है। इसी भांति से अर्घ, पिंड, भोज्य आदि के कर्मों में पितृगणों के लिए राजत माना गया है। भगवान शिव के नेत्रों से उत्पत्ति होती है, इसी कारण से ये पितृगण का प्रिय है। जो अमंगल है उसे यत्नपूर्वक देव कार्यों से वर्जित करना चाहिए। इस रीति से पात्रों का संकल्प करके लग्नानुसार मत्सरता के भाव से रहित होकर ही या दिव्या इत्यादि मंत्रों से पिता के नाम गोत्रों से हाथ में दर्भ ग्रहण करने वाले को न्यास करना चाहिए। पितृन अवहस्यास्मि अर्थात मैं अपने पितृगणों का आवाहन करूँगा। इस रीति से अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए पूछो। जब ब्राह्मण कह देवे कि कुरु अर्थात आवाहन करो, तभी आवाहन पूछकर प्राप्तानुज होकर ही करे। तथायंतु इन 2 ऋचाओं के द्वारा पितृगण का आवाहन करें।
उषंत स्वत्वा और तथा यनु या दिव्या इन मंत्रों को पढ़कर अर्घ का उत्सर्ग करके फिर पीछे गंध अधिक अन्य पूजनोपचारियों का देना चाहिए। हाथ से पूर्व में उस जल को देकर आदि से संदर्भ को पितृगण के पात्र में रखकर उत्तर की ओर निवजो न्यास करना चाहिए। पितृभ्यास्थन मसी इस मंत्र से रखकर परिसेचन करें। वहाँ पर भी पूर्व की ही भांति मात्सर्य से रहित होकर ही अग्नि कार्य करना चाहिए। दोनों हाथों से समाहरण करके ही परिवेशन करना चाहिए। निरंतर साध्य कर्मों में प्रशांत चित्त वाला रहकर ही उसे करे और सर्वदा हाथ में दर्भ रखे। गुणों से युक्त सूक्त तथा शाक आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों का विशेष रूप से परिवेशन करें। जो भी अन्न दिया जाए वो दधि, खीर और शर्करा से समन्वित ही होना चाहिए। भगवान केशव ने कहा है कि इस तरह से दिया हुआ श्राद्ध 1 मास पर्यंत पितृगण को प्रसन्न किया करता है। जो कुछ भी मधु से सम्मिश्रित जौ का खीर, घृत, पायस दिया हुआ है वो सब अक्षय अर्थात क्षय से रहित हो जाया करता है, ऐसा पितृगण और पूर्व देवता कहते हैं। पितृ अर्थात पितृगण से संबंधित श्रद्धा का श्रवण करावे तथा सभी पुराणों को सुनाना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के त्रिविध स्तवों का श्रवण करना चाहिए। इंद्र, अग्नि और सोम के जो परम पावन सूक्त हैं उनका श्रवण अपनी शक्ति से कराएं। इसी भांति बृहत, अंतर और ज्येष्ठ नाम सरोहिन का श्रवण भी शक्ति के अनुसार यत पड़े तो करना चाहिए। इसी तरह से शांति का स्वाध्याय और साधु ब्राह्मण एवं मंडल तथा ब्राह्मण का श्रवण कराएं। तात्पर्य यही है कि जो भी कुछ पितृगण के लिए प्रीति का कराने वाला हो वही उस समय में श्रवण करना उचित होता है। हे नृप, इसके पश्चात उन सब के मुक्तवान हो जाने पर ही भोजन के समीप में ही विप्र का तथा अपना सब उदीरित करना चाहिए। सभी वर्णों का अन्न आदि का ग्रहण कर लेवे और उसको लाकर जल से प्लोवित कर लेना चाहिए। फिर उसको मुक्त हुआ के सामने समुत्कृष्ट करना चाहिए और भूमि में विकीर्ण कर देवे। जिस समय में भूमि में अन्न को विकीर्ण करे उस समय में अग्नि, दग्धास्तु ये भूमि इत्यादि मंत्र का मुख से समुच्चारण करना चाहिए। इसका अर्थ है जो भी कोई जीव मेरे कुल में आग से जलकर मृत हो गया हो, उसका जिनका कभी दाह ही नहीं किया गया हो, वो बसे ही कहीं मृत सब पड़कर विनष्ट हुआ हो, वे सभी भूमि में समर्पित इस विकीर्ण अन्न से तृप्त को प्राप्त करें तथा परम गति की प्राप्ति भी करें। जिनके कोई भी माता पिता और बंधु नहीं, ना उनके गोत्र की ही शुद्धि है और ना अन्न ही प्राप्त है, उन सब की तृप्ति के लिए ही ये अन्न भूमि में विकीर्ण करके दिया गया है। ये लोकों में उन सबको उसी भांति सुख के लिए होवे। असंस्कृत प्रभृत शक्त कुल योपितों का उच्छिष्ट भाग ध्येय और जो दर्भ में विकीर्ण है वो होवे। जिस समय में वो समक्ष लेवे की भोजन करके विप्र पाए तृप्त हो चुके हैं, तब एक बार विप्र के कर में उदक देना चाहिए। गोमय और गोमूत्र के द्वारा उपलिप्त भूमि के पृष्ठभाग पर उन दर्भों को निधापित कर देवे, किंतु विधि पूर्वक दक्षिण की ओर ही उनके अग्रभाग होने चाहिए। ऐसा ही प्रयत्न पूर्वक करें। सभी वर्ण वाले पुरुषों के अन्न से पितृयज्ञ की भांति पिंडों की रचना करनी चाहिए। मानव को अन्नजन पूर्वक नाम और गोत्र के द्वारा गंध धूप आदि सद्य समर्पित करे और फिर प्रत्यवनेजन करना चाहिए।
सभ्य पानी से जानुवापार्ज करे। इसके अनंतर पिंजों को प्रदर्शित में लाकर दर्भयुक्त हाथ से विधिपूर्वक वह करना चाहिए। उसी तरह दीपक का प्रज्वलन करे और बुद्ध पुरुष को पुष्पार्जन करना चाहिए। इसके पश्चात उन विप्रों के आचंत होने पर और आचमन करके एक एक बार जल देवे। इसके अनंतर पुष्प और अक्षतों को तथा अक्षय उदक जो तिलों के सहित हो नाम और गोत्रों का उच्चारण करके देना चाहिए तथा शक्ति के अनुसार दक्षिणा भी देवे। दक्षिणा में गौभूमि, सुवर्ण वस्त्र और भव्य सैया, इनमें अपना जो अत्यंत प्रिय और अभिष्ट हो तथा पिता को जो परम इष्ट पदार्थ हो उन्हीं को ब्राह्मणों को देना चाहिए। दक्षिणा आदि को देने में विष्ट साटई से रहित होकर ही पितृगण की प्रीति प्राप्त करता हुआ संकीर्णता दूर रहकर करे। इसके उपरांत फिर विश्व देवों में प्रेरणा करने वाला स्वदा का पाचनक करे। यह सब समर्पित करके बुद्ध पुरुष को पूर्व की ओर मुख वाला होकर विश्व देवों में आशीर्वाद का प्रतिगान करना चाहिए। फिर द्विजों के द्वारा पितृगण अधीर होवे, इस प्रकार से कहा हुआ श्राद्ध करता हो। फिर उनके द्वारा कहा जाए हमारा गोत्र बुद्धिशील होवे और इसके अनंतर हमारे दाता गणों का वर्धन होवे। इस प्रकार से ये कहना चाहिए। ये सभी आशीर्वाद सत्य होए। उनके द्वारा पुनः ये कहा जाए कि अवश्य सत्य हो। भक्तिभाव से पिंडों को उद्यत करके स्वस्ति वाचन करना चाहिए। जब तक उन श्राद्ध के स्थल से ब्राह्मण लोग विसर्जित होवे तक उनके भोजन का उच्छिष्ट उसी दशा में स्थित रहना चाहिए। इसके अनंतर ग्रह बलि करें। यही इतनी धर्म की व्यवस्था होती है। जो भूमि पर गिरा हुआ उच्चेपन है वो जो जिन ना हो तथा अस्तिक हो, ऐसे दास वर्ग के लिए ही वो पितृभाग देय कहा जाता है। हे नराधिप, पितृगण के द्वारा ये सदा तृप्त होने पहले ही निर्मित किया गया है। ये सभी के लिए है, चाहे वे पुत्र पुरित हो या सपुत्र हो या स्त्रियां हो। इसके अनंतर इनके आगे स्थित होकर उदक पात्र को परिगृहित करके बाज ये जप करता हुआ कुशा के अग्रभाग में पितृगण का विसर्जन करना चाहिए। 8 कदम तक अनुव्रजन करते हुए अर्थात विप्रों के पीछे चलते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जिस समय में प्रदक्षिणा करे उस समय में सब बंधु वर्ग को भी साथ में रखना चाहिए तथा अपनी भार्य और पुत्रादि को भी साथ में ले लेना चाहिए। इस विसर्जन की क्रिया से निवृत्त होकर प्रणिपात करे और इसके उपरांत समत्रवन अग्नि का प्रयुक्षण करना चाहिए। विश्वदेव और नैतिक बलि देवे। इसके अनंतर विश्वदेव के अंत में भित्तश्रुत और बांधवों के सहित अतिथियों का संयुक्त होकर सभी पितरों के द्वारा निवेशित किए हुए पदार्थों का भोजन करना चाहिए। इस श्राद्ध को वो भी समस्त पर्वों में करे जिसका उपनयन संस्कार हुआ हो। यह साधारण नाम वाला श्राद्ध है जो संपूर्ण कामनाओं के फलों को प्रदान करने वाला है। जो कोई भार्य से भी विरहित हो तथा प्रवास में स्थित रहने वाला हो और भक्तिभाव से संपन्न शूद्र भी हो, जो मंत्र रहित होता हो, उस बुद्ध पुरुष को यह श्राद्ध विधि पूर्वक करना चाहिए। तो इसी तरह से श्राद्ध किस तरह से किया जाता है वो लिखा गया है और कुछ नहीं। उसके बाद एकोदिष्ट श्राद्ध प्रकरणम, ये भी श्राद्ध का तरीका लिखा गया है। तो महर्षि प्रवर सूत जी ने कहा, अब तक पार्णव तथा साधारण श्राद्धों आदि का वर्णन किया, जिनके श्राद्ध अद्भुतायक श्राद्धों को भी बतला दिया गया था। अब एकादशिक श्राद्ध के विषय में बतलाते हैं, जिसे भगवान चक्रपाणि ने कहा है। पुत्रों के द्वारा पिता के मृत हो जाने पर जिस प्रकार से अशौच करना चाहिए, ये भी कहा जाता है। ब्राह्मण के शव मृतक अशौच 10 दिन का माना जाता है। क्षत्रिय में 12 दिन का मृत कोशिश होता है और वैश्यों में एक पक्ष का। यही
अशौच हुआ करता है। शुद्ध में जो भी सपिंड होते हैं 1 मास का अशौच रहा करता है। जो बालक चूड़ा संस्कार से रहित हो उसके अशौच एकनिष्ठ का या अधिक से अधिक 3 रात्रि का ही कहा गया है। सर्वथा जिस प्रकार से विभिन्न वर्णों के मृत्यु का शौच होता है उसी भांति जनन में भी हुआ करता है। तथा अस्थियों के संचय करने से ऊर्ध्व में अंग स्पर्श का विधान है। प्रेत के लिए पिंडों का दान 12 दिन समाचरण करें। ये उसका यमपुरी के मार्ग का पाथेय कहा गया है, अर्थात मार्ग भोजन है, क्योंकि ये उसको महान प्रीति का करने वाला हुआ करता है। इसलिए ये सुसिद्ध है कि 12 दिन तक प्रेतों के पूर्व में नहीं पहुंचाया जाता है। वो प्रेत 12 दिन तक अपने घर को, पुत्र को और भार्या को बराबर देखता रहता है। इसीलिए 10 रात्रि पर्यंत आकाश में और पीपल आदि वृक्ष पर जलकुंभ रखना चाहिए, अर्थात जल का घाट भरे। ये सब प्रकार के दाग की उपशांति के लिए और मार्ग के श्रम का विनाश करने के लिए होता है। इसके पश्चात 10 रात्रि समाप्त होने पर 11वें दिन एकादश द्विजों को और क्षत्रिय आदि को सूतक के अंत में आयुतो द्विजों को भोजन कराना चाहिए। दूसरे दिन में उसी तरह से फिर एकादश श्राद्ध करें। अवाहनाग्नि में विधान से देवहीन करें। एक पवित्री, एक अर्घ और एक पिंड किया जाता है। उपस्थिताम इत्यादि के द्वारा पीछे तिलोदक करना चाहिए। स्वादिक विकिरण इसको बोले और विसर्ग में अभिरम्यताम ये बोलना चाहिए। से सभी पूर्व की भांति इस पिता के श्राद्ध में भी वेदों के ज्ञाता पुरुष करना चाहिए। सपिंडीकरण के पश्चात ही ये प्रेत पावन श्राद्ध ग्रहण करने का हकदार हुआ करता है। विधिपूर्वक के योग्य और फिर गृहस्थ होता है। संडीपन श्राद्ध में देव पूर्व का नियोजन करना चाहिए। वहाँ पर पितृगण का ही अधिवास करे और प्रेत का पृथक विनिर्दिष्ट करना चाहिए। गंध, उदक और तिलों से युक्त 4 पात्रों को वहाँ पर रखना चाहिए। अर्घ के लिए पितृपात्र में प्रेत पात्र का प्रशंसन करें। उस समय में उसी भांति संकल्प करके पिंडों के प्रदाता और 4 पिंड करने चाहिए जो समान होते हैं। 2 से जो अंत है उसका 3 भागों में विभाजन करें। जो चौथा है उसका पुनः कदाचित इससे नहीं होवे। इसके उपरांत ही सब ओर से तृप्ति को प्राप्त होता हुआ वो युत पितृत्व को प्राप्त हो जाया करता है। अग्निश्वा आदि जो पितृगण हैं उनके मध्यस्थ को ये प्राप्त कर लेता है, जो कि अमृत और उत्तम है। सपिंडीकरण कर्म के करने में ऊर्ध्व में फिर उस युद्ध के लिए इसी कारण से कुछ नहीं दिया जाता है। फिर जो पितृगणों में ही देना चाहिए जिनमें पिंड संस्थित होता है। तभी से लेकर सूर्य संक्रांति में और उपराग आदि पर्वों में मृत होने वाले दिन में 3 पिंडों का समाचरण करें। यही एकादश श्राद्ध होता है। एकादश का परित्याग करके जो मृत दिन में श्राद्ध किया करता है वो सदा ही पितृगण का हनन करने वाला है और माता तथा भाई का विनाश करने वाला है। मृत दिन में पार्वन श्राद्ध करने वाला मानव अधोभाग से भी अधोभाग में जाया करता है, क्योंकि संयुक्त प्रेतों में आकुली भाग हो जाया करता है। इसी कारण से प्रत्येक संवत्सर में एकादश श्राद्ध का अवश्य ही समाचरण करना चाहिए। जब तक मृत्यु को 1 वर्ष पूर्व हो उस वर्ष में बराबर जो कोई विगत मत्सरता वाला होकर श्राद्ध के सहित जल का कुंभ दिया करता है और प्रेत के लिए उसे अन्न से समायुक्त करके देता है, वो 1 अश्वमेध यज्ञ के करने के पुण्य फल का लाभ करता है। जिस समय में विधान का ज्ञान रखने वाला श्राद्धदाता आम श्राद्ध करे, अर्थात कच्चा ही अन्नादि बिना पाक किए हुए देवे,
तो उससे अग्निकरण अवश्य ही करना चाहिए और उसी के पिंडों का भी निर्वापन भी करें। तीनों के द्वारा अशित तृतीय सपिंडीकरण में सब पित्र प्राप्त होगा तो समय से वो उस समय में बंधन से युक्त हो जाता है। मुक्त हुआ भी कुश के मार्जन लेप भागित्व को प्राप्त किया करता है। चतुर्धार के लेप भागी है और त्रिपाद्य सब पिंड भागी हुआ करते हैं। तात्पर्य यह है कि चौथी पीढ़ी से ऊपर वाले केवल लेप भागी ही हुआ करते हैं और 4 सूक्त तक पिंड के भागी होते हैं। उनका पिंड देने वाले सप्तम होता है, अतएव सप्त पुरुष सपिंड हुआ करता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।